दोस्तों, आप जानते हैं शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। बात उन दिनों की है जब शुक्राचार्य का दैत्यराज वर्षपर्वा के यहाँ आना जाना था। दैत्यराज वर्षपर्वा की पुत्री और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी आपस में घनिष्ठ सहेलियां थीं। एक बार की बात है, दैत्यराज वर्षपर्वा की पुत्री शमिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने उद्यान में घूम रही थी। शमिष्ठा अति सुंदर राजपुत्री थी, तो देवयानी असुरों के महागुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों एक दूसरे से सुंदरता के मामले में कम नहीं थी। वे सब की सब उस उद्यान के एक जलाशय में स्नान करने लगी। संजोग से देवताओं का वहां से विचरण करना हुआ। देवताओं को आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश बाहर निकलकर दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। शीघ्रता में देवयानी ने भूलवश शमिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। इस पर शमिष्ठा अति क्रोधित होकर देवयानी से बोली, अरे देवयानी, एक ब्राह्मण की पुत्री होकर तुमने एक राजपुत्री के वस्त्र कैसे पहने? क्या मैं तुमसे मित्रता की इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम ये भूल जाओ कि तुम एक ब्राह्मण की बेटी और मैं एक दैत्यराज की पुत्री हूँ। तुम्हारे पिता हमारे यहाँ एक पुरोहित का कार्य करते हैं। तुम लोगों का काम लेने का है। हम राजा लोग जो प्रसन्न होकर देते हैं वही तुम ले सकते हो। शमिष्ठा के अपशब्दों को सुनकर देवयानी से रहा न गया। देवयानी अपने अपमान से तिलमिला गई और वस्त्रों की छीना झपटी में शमिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और अपनी सखियों के साथ शमिष्ठा वहां से चली गई। तभी कुछ देर पश्चात वहां से राजा ययाति का वहां से निकलना हुआ। राजा ययाति वहां पर आखेट के लिए विचरण कर रहे थे। विचरण करने के दौरान राजा ययाति को बहुत प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे कुएं के निकट गए। प्यास से परेशान राजा ययाति घने वन में कुएं में झांककर देखते हैं कि पानी के स्थान पर घास, तिनके और लताओं पर एक सुंदर युवती है। युवती से राजा ययाति ने परिचय लिया। इसके बाद ययाति देवयानी की देह को ढकने के लिए अपने वस्त्र दिए और उसको कुएं से बाहर निकाला। इस पर देवयानी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानते, बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप मुझे अपने प्रारब्ध का भोग समझकर स्वीकार करें। ययाति ने देवयानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ययाति बोले, ब्राह्मण कन्या, मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं एक ब्राह्मण कन्या से विवाह कैसे कर सकता हूँ? लेकिन देवयानी नहीं मानी। देवयानी के अनेक अनुनय विनय करने पर ययाति ने कहा, अगर तुम्हारे पिता को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हें वर सकता हूँ। देवयानी वहां से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई तथा उनसे समस्त वृतांत कहा। शमिष्ठा के किए हुए कर्म पर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया और वे दैत्यों से विमुख हो गए। इस पर दैत्यराज वृषपर्वा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास आकर अनेक प्रकार से मान मनोबल करने लगे। बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वे बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो ही मैं कुछ कह सकता हूँ। वृषपर्वा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा, हे पुत्री, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। देवयानी बोली, हे दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री शमिष्ठा दासी के रूप में चाहिए। मेरे विवाह के पश्चात भी आजीवन
आपकी पुत्री शमिष्ठा मेरे साथ रहेगी। शमिष्ठा के पास में अब कोई उपाय नहीं बचा था। अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शमिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर दैत्य राजगुरु शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी के जिद के आगे कुछ न कर सके और उन्होंने राजा ययाति से प्रसन्न होकर देवयानी के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शमिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन में आ गई। कुछ समय पश्चात राजा ययाति को रानी देवयानी के गर्भवती होने की सूचना मिली। देवयानी के पुत्रवती होने पर शमिष्ठा ने भी पुत्र की कामना से राजा ययाति के पास गई और प्रणय निवेदन किया। इससे पहले कि ययाति कुछ कहते, शमिष्ठा के सौंदर्य के आगे वे कुछ नहीं कर पाए। ययाति ने शमिष्ठा के अनुनय विनय को स्वीकार कर लिया। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु तथा तुर्वसु और शमिष्ठा से 3 पुत्र द्रुहयु, अनु तथा पुरु हुए। बाद में जब देवयानी को ययाति तथा शमिष्ठा के संबंध के विषय में पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई और सारा वृतांत बताया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हुए। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाकर कहा, अरे ययाति, तू स्त्री लंपट है, तुझे अपने यौवन का बहुत अहंकार है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। राजा ययाति ने शुक्राचार्य से क्षमा मांगी। राजा ययाति के अनेक अनुनय विनय करने पर गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप से मुक्ति का तरीका बताया। यदि कोई तुझे प्रसन्नता पूर्वक अपनी यौवन अवस्था दे दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। दैत्य गुरु ने श्राप से मुक्ति का उपाय तो बता दिया, लेकिन राजा के वैवाहिक जीवन से सुख, विश्वास और सम्मान खत्म हो चुका था। वैवाहिक जीवन में सुख बनाए रखने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पश्चात राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, वत्स, यदि तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवा अवस्था मुझे दे दो। इस पर यदु बोला, हे पिताजी, असमय में आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी इसी प्रकार की मांग की, लेकिन सभी ने कन्नी काट ली। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता की मांग को स्वीकार कर लिया। पुनः युवा हो जाने पर राजा ययाति ने यदु से कहा, तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया, अतः मैं तुझे राज्य अधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूँ। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत रहेगा। ययाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक दिन एकांत में ययाति हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं मरने को तैयार हूँ। ये नहीं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, इच्छाएं वैसी की वैसी अधूरी है, मगर एक बात साफ हो गई है, कोई इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे ले चलो, मैं ऊब गया हूँ। ये भिक्षा पात्र भरेगा नहीं, इसमें तलहटी नहीं है, इसमें कुछ भी डालो ये खाली का खाली ही रह जाता है। राजा ययाति एक सहस्त्र वर्ष तक भोग लिप्सा में लिप्त रहे, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिली। विषय वासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें स्वयं से घृणा हो गई और उन्होंने पुरु की युवा अवस्था वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको किन्नर की उत्पत्ति के विषय में बताया था। किन्नर जो कि राजा इला ही थे और राजा इला के ही पुत्र पुरुरवा हुए। आज की कहानी राजा पुरुरवा के पुत्र
ययाति के विषय में थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।